गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन सूर्यकांतम घर में बैठी हुई टीवी देख रही थी और सब्जियां लेने मार्केट गई हुई चंद्रकांता बाप रे, मार्केट में सब्जियां कैसी हो गई है। बड़बड़ाते हुए घर आती है, जो देखकर सूर्यकांतम क्या हुआ, ऐसे क्यों बड़बड़ा रही हो? सासू माँ, सब्जियां बहुत कीमती हो गई है। पहले तो 100 रुपए में सब्जियां आ जाती थी, पर अब तो 100 रुपए में 2 तरह की सब्जियां भी नहीं मिल रही है। इस बात पर अभी इतना गुस्सा क्यों? अच्छे से अपने आंगन में अपनी सब्जियां अगर हम खुद ही उगा ले तो ठीक है ना। फिर भी बाहर की परिस्थितियों में बाहर खरीदने से अच्छा है कि घर में ही उगाए। पैसे भी कम पड़ेंगे और सेहत भी अच्छी रहेगी। चंद्रकांता शॉक्ड होकर कहती है और मुंह खोलकर देखती ही रह जाती है, जो देखकर सूर्यकांतम मेंढक की तरह इतना बड़ा मुंह क्यों खोला है तुमने? मेरी जैसी बिजनेस वुमन को जो आइडिया नहीं आया वो आइडिया आपको आया ना, इसलिए हैरान होकर देख रही हूँ। लोगों को कैसे बेवकूफ बनाकर उनके कैसे पैसे लूटे, मेरे पास से मेरे मैजिकल सामान कैसे चुराए, इस तरह के आइडियाज ही तो आएंगे। चंद्रकांता नाराज होकर रोने सा मुंह बनाकर कहती है, इतनी सारी बातें कह रही हो, मैं नाराज होकर रोने सा मुंह बना लिया है मैंने? अरे वो समंता हीरोइन नाराज होकर रोने सा मुंह बनाए तो अच्छी लगती है, तुम्हारे जैसे लोग बनाए तो सुअर जैसे लगते हैं। नाराज होना बहुत हुआ, चलो चलकर पौधे लगाने का काम करते हैं। और इस तरह दोनों मिलकर आंगन में पौधे लगा रहे थे। बहुत मेहनत करके लगा रहे होते हैं। काम करते करते चंद्रकांता थक जाती है। तब चंद्रकांता सूर्यकांतम से ऐसा कहती है, ये तो बहुत मुश्किल है। अरे बहुत थक गई हूँ। सासू माँ प्लीज, सासू माँ आपको मैजिक आता है ना, आप अपने पावर से सभी काम खुद ब खुद हो जाए, ऐसा कर दो। अरे इंसानों को थोड़ा काम करना चाहिए, बिना काम किए सब कुछ हासिल करना चाहती हो? मैजिक सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हें जितना भी समझा लो समझ नहीं आता। छी, ये कैसी औरत है, अपने मैजिक से चुटकी में होने वाले काम को मुझसे पूरा दिन करवा रही है। सोचते हुए काम करने लगती है। इस तरह वो लोग पौधे लगाते हैं। तब चंद्रकांता बहुत खुश होती है। थोड़े दिन गुजर जाते हैं और आंगन में पेड़ों में अभी तक सब्जियां नहीं आती, जो देखकर चंद्रकांता सूर्यकांतम से कहती है, सासू माँ क्या है ये? सासू माँ अपने आंगन में लगाए पौधों पर अभी तक सब्जियां नहीं आई। अरे तुम्हें पौधे लगाए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। किसी भी पौधे पर सब्जी आने के लिए कम से कम 3 महीने लगते हैं। क्या 3 महीने? इसका मतलब मुझे और 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा सासू माँ। अरे अपनी जिंदगी में यही चीजें होनी चाहिए, परिश्रम करना और उसके रिजल्ट के लिए सहनशील होकर इंतजार करना। अगर ये दोनों ही नहीं हो तो हमने अपनी जिंदगी में क्या हासिल किया? कहकर वहाँ से चली जाती है, जो सुनकर चंद्रकांता मन में ऐसा सोचती है, क्या और 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा? छी। सोचते हुए दुखी हो रही थी। तभी वहाँ पर अवतारम आता है। दुखी बैठी चंद्रकांता को देखकर कहता है, भुचाकी भुचाकी क्या है दीदी, ये क्या बात है, किस लिए इतना दुखी हो रही हो? भुचाकी भुचाकी क्या है दीदी? कहकर पूछता है। उस पर चंद्रकांता पूरी बात अवतारम से बताती है। तब अवतारम, भुचाकी भुचाकी दीदी किस लिए इतनी परेशान हो रही हो? मेरे पास एक दवाई है, 1 लीटर यूज करेंगे तो 3 महीने में आने वाली फसल 1 महीने में ही आ जाएगी। भुचाकी भुचाकी बोलता है, जो सुनकर चंद्रकांता बहुत खुश होती है। तो फिर जाकर वो दवाई जल्दी से ले आओ भाई। अरे दीदी ऐसे कैसे दे दूंगा, बोलो, पैसे दोगी तो ही दूंगा ना। अरे क्या है ये, तुम भी कमर्शियल हो रहे हो क्या? मेरे पास से पैसे लोगे क्या? मतलब दीदी वो फ्री में देना मेरे रूल में नहीं है। भुचाकी भुचाकी जो सुनकर चंद्रकांता मन में ऐसा सोचती है, ऐसे नहीं, किसी भी तरह इमोशनल ब्लैकमेल करके उस दवाई को मंगवाना ही होगा। तो फिर क्या हुआ? तुम क्या अवतारम मेरे भाई, तुम्हें मैं अपने खुद के भाई की तरह सोचती हूँ, पर तुम तो
ऐसे नहीं सोचते। ठीक है भाई, देती हूँ। तुमने जितना मांगा उससे ज्यादा देती हूँ, पर अगली बार याद रखना, हमेशा के लिए रहने वाला पैसा नहीं होता भाई, रिश्ते ही हमेशा रहते हैं। कहकर रोने की एक्टिंग करती है, जो सुनकर अवतारम इमोशनल होकर रोते हुए ऐसा कहता है। भुचाकी किस लिए दीदी इतनी छोटी बात पर इतनी बड़ी बातें कह रही हो? तुम्हें बस वो दवाई चाहिए ना? ठीक है, कल सुबह लाकर दे दूंगा। तुम इतना भी क्यों रो रही हो दीदी? मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। भुचाकी तुम कितने अच्छे इंसान हो। तुम्हारे जैसा भाई मुझे मिलना मेरी खुशकिस्मती है। कहकर मन में ऐसा कहती है। अच्छा बकरा बन गया। जो भी हो, मेरी एक्टिंग को हर कोई मानता है। अगले दिन अवतारम ने जैसा कहा था वो दवाई लेकर आता है। चंद्रकांता रात को अपनी सासू माँ से नजर बचाकर 1 लीटर दवाई उन पौधों में छिड़क देती है। अगले दिन सुबह वो पौधे जल्दी से बड़े हो जाते हैं, जो देखकर चंद्रकांता बहुत खुश होती है। वो खुद से कहती है, हाँ, मेरे अवतारम भाई ने जैसा कहा था पौधे बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। फिर भी 1 लीटर डालने पर 3 महीने में बढ़ने वाले 1 महीने में बढ़ रहे हैं, तो फिर 2 लीटर डालने पर और जल्दी सब्जी आएंगे शायद। सोचती है। उस रात को 2 लीटर दवाई पौधे पर चढ़ाती है। ऐसे छिड़कने पर पौधे मर जाते हैं। चंद्रकांता सुबह उठकर देखती है तो सभी पौधे मर गए थे, जो देखकर चंद्रकांता दुखी हो रही थी। तभी वहां अवतारम आकर चंद्रकांता के किए काम को देखकर कहता है, भुचाकी दीदी, तुम्हें किसने 2 लीटर दवाई छिड़कने के लिए कहा था? तुम्हारे ऐसा छिड़कने पर ही वो सारे पौधे मर गए। तुम्हें वो दवाई नहीं देनी चाहिए थी। भुचाकी कहता ये सभी बातें तभी आंगन में आई सूर्यकांतम सुन लेती है। फिर उनसे गुस्से में ऐसा कहती है, क्या है ये? फिर से तुम दोनों ने मिलकर गड़बड़ कर दिया है ना? डांट रही थी तब चंद्रकांता रोते हुए ऐसा कहती है, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, जल्दी से सब्जियां पाने के लिए मैंने ऐसा किया, पर पूरी फसल मेरे वजह से खराब हो गई। मुझे बहुत दुख हो रहा है। जब मुझे ही इतना दुख हो रहा है तो कितने दिनों तक मुश्किलों का सामना करके फसल उगाने वाले किसानों को तूफान में फसल के नष्ट होने पर कितना दुख होता होगा सासू माँ। बोलती है। चंद्रकांता की बातें और उसका पश्चाताप देखकर सूर्यकांतम चंद्रकांता को माफ कर देती है। फिर से दोनों मिलकर अपने आंगन में पौधे लगाते हैं। अपना अवतारम भी उनकी मदद करता है। इस बार बिना दवाई डाले फसल उगाकर आराम से खाते हैं। में रामू रहता था। रामू एक बहुत अच्छा आदमी था। रामू जंगल में लकड़ी काटकर गांव में बेचता था, जिससे उसे कुछ रुपए मिलते थे। वह अपने परिवार को चला रहा था। रामू की एक ही बेटी थी, पूजा। पूजा की माँ की मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए रामू ही पूजा के सारे काम करता था और अपनी बेटी पूजा का खूब अच्छे से ख्याल भी रखता था। एक दिन रामू जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने वाला था। पिताजी। बोलो बेटी। पिताजी, आज मेरे लिए नए कपड़े खरीदोगे क्या? हाँ, जरूर खरीद लूंगा। तुम घर में ही रहकर खेलो, कहीं बाहर मत जाना। ठीक है पिताजी। रामू लकड़ियां काटने जंगल की ओर चलने लगता है। रास्ते में एक चाय की दुकान के पास रामू का दोस्त सोमू रामू को देखकर पूछता है, क्यों रामू, लकड़ियां काटने जा रहे हो? बगल में बैठा शिवा कहता है, हाँ, लकड़ी लाकर तुम्हें उसमें डालकर जला दो तो इस गांव की मुश्किलें दूर हो जाएगी। सोमू शिवा की बात सुनकर गुस्से से देखने लगता है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तो कुछ ऐसा वैसा नहीं कहा। क्या तुमने कुछ नहीं कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे तुमने कुछ कहा हो? अगर पाप भर जाते हैं अब ऐसे ही सुनाई देने लगता है। देखो फिर से, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम मन में सोच रहे हो, पर तुम ये सब ऊपर बोल रहे हो। मेरी मन की बातें आपको सुनाई दे रही है?
मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। ठीक है, ठीक है। उतने में रामू कहता है, जी हाँ, ठीक है। जाते वक्त कुछ लकड़ी या घर में दे देना। ठीक है साहब। लकड़ी तो डाल देगा वो, पर क्या तुम लोग पैसे दोगे उन लकड़ियों के? रामू चुपचाप वहां से जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। रामू जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें दुकान में बेचकर पैसे ले लेता है। उन पैसों से वो इस दिन के लिए सब्जियां और चावल खरीदकर घर की ओर चल देता है। जैसे ही पूजा अपने पिता को घर के पास देखती है, पिताजी वापस आ गए? पूजा दौड़ते हुए आकर अपने पिता